T20 वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से ये हमारी वन ऑफ द लास्ट मुलाकात है, क्योंकि कल फाइनल खेला जाना है इस टूर्नामेंट का, जो टूर्नामेंट 7 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। क्वालिटी क्रिकेट हमने देखी। 8 मार्च यानी कल के दिन इसका फाइनल है एंड इंडिया एंड न्यूजीलैंड, टू हैवीवेट साइड्स, विल टेक ऑन ईच अदर इन द फाइनल एट अहमदाबाद। दो ऐसी साइड्स हैं ये जिन्होंने रिसेंट टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा नॉकआउट गेम्स खेले हैं, जिसमें इंडिया को भी जीत के मजे मिले हैं एंड न्यूजीलैंड ने भी कई दफ़ा इंडिया को हराया है। 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से आप लगा लें, देन उसके बाद 2021 के अंदर इन लोगों ने WTC का फाइनल खेला, 2023 के अंदर सेमीफाइनल खेला, उसके बाद 25 का फाइनल भी इन्हीं दोनों टीमों ने खेला था। आज 26 के वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर वापस से इंडिया एंड न्यूजीलैंड विल टेक ऑन ईच अदर। दो ऐसी साइड्स हैं जो राइट टाइम पे पीक कर रही हैं टूर्नामेंट के अंदर। न्यूजीलैंड ने जैसे सेमीफाइनल अफ्रीका जैसी टीम को हराया था, नो वन वाज एक्सपेक्टिंग 12.5 ओवर्स में 180-170 का टारगेट चेज डाउन कर देना, फिन एलन का 33 बॉल्स पे 100 करना, न्यूजीलैंड को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला होगा। दूसरी तरफ इंडिया प्लेइंग एट देयर होम, एक्स फैक्टर होता है क्राउड। इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने बारियां ली हैं अभी लास्ट 2 से 3 गेम के अंदर, वो इनक्रेडिबल है। संजू सैमसन जो ओपनर है वो ज़बरदस्त फॉर्म के अंदर है। 254 एक नॉकआउट गेम के अंदर लगाना ऑलमोस्ट किलिंग अ गेम है। फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह हैज़ ऑलवेज बीन द डिफरेंस बिटवीन द ऑपोजिशंस एंड इंडिया एट एवरी पॉइंट ऑफ द गेम, जिसकी वजह से इंडिया को हमेशा एज हासिल रहता है। सो ऐसी टीम्स हैं जिनकी हर बेस कवर है, पीकिंग एट द राइट टाइम कर रही हैं, तो मुकाबला बहुत सख्त होने वाला है। अहमदाबाद के ग्राउंड पे ये मैच है, आपको पता है डायमेंशंस छोटी होती हैं, विकेट जो होती है वो बैटिंग फेवरेबल होती है। इंडिया ने एक दफ़ा चाल चली थी कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पंजी विकेट बनाने की कोशिश कर दी थी, स्पिन विकेट बनाने की कोशिश कर दी थी, रेड सॉइल से विकेट बनाई थी। 2 तरीके की सॉइल्स होती हैं इंडिया में, जैसे अगर किसी को पता नहीं है, एक रेड सॉइल एक ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल ये लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई एशियन ऑपोजिशन मिलती है और वहाँ पे बैटिंग पे बड़े स्कोर्स लगाने होते हैं, तो वो ब्लैक सॉइल से विकेट बनती है। रेड सॉइल हमेशा सेना कंट्रीज के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें बॉल फंसता भी है एंड थोड़ा ग्रिप एंड स्पिन भी होता है। इसी तरीके से 2023 का जो फाइनल था, रेड सॉइल से विकेट बनवा दिया था रोहित शर्मा एंड कंपनी ने, ये बोल के कि ये ऑस्ट्रेलियंस को हम लोग इस विकेट के ऊपर पकड़ लेंगे, लेकिन पासा उल्टा चला। पैट कमिंस ने उस विकेट को बिल्कुल सही रीड किया, 11 उस हिसाब से खिलाई, बॉलिंग प्लान उस हिसाब से किया एंड इंडिया को वहां पे पकड़ा था। यकीनन एक बहुत बड़ा दर्द है इंडियन फैंस के दिल में भी, एक बहुत बड़ा डर है इंडियन प्लेयर्स के दिल के अंदर भी, क्योंकि वो दिन भूला नहीं जाता जब इंडिया ने पूरा टूर्नामेंट डोमिनेट किया हर ऑपोजिशन को, बट एट द फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने करीब भी नहीं आने दिया था कुछ उन गलतियों की वजह से। एंड उम्मीद यही है कि इंडिया उन गलतियों को रिपीट नहीं करेगा। एवरीवन विल बी एक्सपेक्टिंग कि इंडिया अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलेगा कल के दिन एट अहमदाबाद। अगर मैं ग्राउंड देखूँ ना तो अच्छा नहीं रहा है इंडिया के लिए। 23 का फाइनल, फिर इस वर्ल्ड कप के अंदर भी जो एक मैच हारे, एक वाहिद मैच, 29 वर्ल्ड कप के गेम्स के बाद एक मैच हारा था इंडिया, एंड दैट वन मैच वाज स्केड्यूल्ड इन अहमदाबाद। सो भाई इंडिया के लिए एक जिन्स, एक बहुत गंदी जिन्स जो है उस ग्राउंड से रिलेटेड है, सो उसको भी दूर करना चाहेगा इंडिया। एंड ऑब्वियसली दे हैड द पोटेंशियल, दे हैव अ टीम टू बीट न्यूजीलैंड। अगर टीम्स का कंपैरिजन करें, इंडिया अगर रेड सॉइल विकेट बनाता है, न्यूजीलैंड के पास जवाबात हैं विद मिच सेंटनर एंड मैकॉनकी, क्योंकि ये दोनों बॉल स्लो करते हैं। जब भी बॉल स्लो किया जाएगा रेड सॉइल विकेट के ऊपर, बॉल स्पिन भी करेगा एंड अगर अच्छी लाइन से करते हैं तो शॉट्स मारना मुश्किल हो जाती हैं। अगर तेज विकेट बनाओगे तो मैट हेनरी एंड लॉकी फर्ग्यूसन भी मौजूद हैं। अगर बैटिंग पैराडाइज बना दी तो आपने देख लिया था फिन एलन एंड टिम साइफर्ड कितना इफेक्टिव हो सकते हैं। सो इंडिया के लिए विकेट को क्यूरेट करके मैच जीतना ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम मुझे ऐसा लगता है एक 3 डायमेंशनल साइड है जिसके पास बहुत सारी बेसिस कवर्ड हैं। एंड सेम गोज फॉर इंडिया एज वेल। इंडिया के पास भी अगर आप देखो, अगर वो चाहते हैं कि हम स्पिन ट्रैक बनाएं तो वो कुलदीप को अंदर लेके आ सकते हैं। अगर फास्ट बॉलिंग ट्रैक की बात करें तो अर्शदीप को आपने देखा है कि नया बॉल कितना अच्छा करते हैं। बुमराह तो वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ है। सो मैं यही कहूँगा कि ना तो टॉस पे ये मामला डिसाइड हो सकता है, ना तो विकेट पे ये मामला डिसाइड हो सकता है, क्योंकि टीम्स जो है वो इतनी बैलेंस्ड है कि ये एक इवनली पॉइज्ड गेम है अंटिल इट स्टार्ट्स। टॉस के ऊपर आप फिर थोड़ा कह सकते हो कि जो बॉलिंग सेकंड करेगा, जो चेज डाउन करेगा, उसको थोड़ा सा ज़्यादा फायदा मिलेगा यहाँ पे बॉलिंग सेकंड में भी। वो भी इसलिए क्योंकि छोटे ग्राउंड है, यहाँ पे चेजिंग टीम ज़्यादा प्रेफर करती है। लेकिन इंडियन टीम जो है वो उनका एक माइंड सेट है, और उनका माइंड सेट ये है कि जो भी बैट्समैन अंदर सेट हो जाए वो किल के लिए जाए, वो आधे पौने स्कोर के लिए नहीं जाए, वो किल के लिए जाए। वो फिर 200-250 लगा दे ताकि अगली टीम जो है उसके करीब भी ना आ पाए। जितनी भी कोशिश कर लो आप, 250 रन चेज करना T20 के अंदर यार नियर टू इम्पॉसिबल होता है। बैतल जैसी बारी हर दिन कोई नहीं खेलेगा और इतना करीब मैच कोई जाता ही नहीं है। 30 रन आप देखोगे आखिरी में तो मैच वैसे ही आसान हो गया था, 30 रन
रन तो नहीं बनते ना किसी से भी, 5 छक्के, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। सो आप खुद एनालाइज कर लें कि जब भी कोई उनका बैटर अंदर जाता है, ही ऑलवेज गो फॉर द किल, कि वो चाहता है कि मैं यहीं पे मैच खत्म कर दूं ताकि आगे जाने की जरूरत ही ना पड़े। एंड सेम गोज फॉर बॉलर्स एज वेल, जिसकी फॉर्म लगी है वो आउट करने के लिए जाएंगे, जिसकी फॉर्म लगी है वो रन नहीं देंगे। दैट इज द थिंग विच आई फील कि इंडिया ने डेवलप की है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। मैच को डीप लेके जाना अब उस तरीके से बंद कर दिया है, सेव स्कोर्स के लिए खेलना बंद कर दिया है। वो चाहते हैं कि हम लोग बड़ा स्कोर लगाएं एंड ऑपोजिशन को रूल आउट करें। आपको एक और बात यहाँ पे नहीं बोलनी चाहिए कि न्यूजीलैंड वॉज द वेरी टीम जिसने इंडिया के अंदर सीरीज खेली थी बिफोर द वर्ल्ड कप। 5 मैच की सीरीज थी, 4-1 न्यूजीलैंड हारा था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें न्यूजीलैंड ने टेक बैक की होंगी उस सीरीज से। एंड वो सीरीज एक प्रेपरेटरी सीरीज ही होती है, रिजल्ट डजंट मैटर इन दोस काइंड ऑफ अ सीरीज, जहाँ पे आपको चीज़ें मिलती हैं सीखने को, जहाँ पे आपको कंडीशन को असेस करने को मिलता है। न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस खेले एंड अलग अलग वेन्यूज़ पे खेले, अलग अलग कंडीशंस के अंदर खेले, जिससे बहुत ज़्यादा फर्क भी पड़ा होगा न्यूजीलैंड की मैनेजमेंट के अंदर, न्यूजीलैंड के प्लान्स के अंदर। एंड उसके बाद आप जब देखें वर्ल्ड कप के अंदर आए तो कितना अच्छा अफगानिस्तान के खिलाफ गेम खेला। 2 गेम्स इनके बुरे गए हैं, एक इंग्लैंड के खिलाफ, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो भी ग्रुप स्टेज वाला गेम, बट पीकिंग एट द राइट टाइम इट व्हाट मैटर्स द मोस्ट। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका को हराया था वो एक काबिले तारीफ जीत थी इनकी। अब अगर मैं इंडिया की थोड़ी वीकनेसेस की बात कर लूँ जिसको न्यूजीलैंड एक आई रख सकता है उसके ऊपर, वो पिछले मैच के बाद थोड़े से कंसर्न्स है फॉर इंडिया। वो ये है, सबसे पहला कंसर्न, सबसे बड़ा कंसर्न इनका ओपनर अभिषेक शर्मा है। बहुत बातें थी अभिषेक की टूर्नामेंट से पहले कि सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाला प्लेयर बनेगा, सबसे ज़्यादा रन बनाएगा इस टूर्नामेंट के अंदर, नंबर 1 T20 प्लेयर था, 18 महीनों से 190 के स्ट्राइक रेट पे स्कोर कर रहा था। न्यूजीलैंड ने जो सीरीज खेली थी वर्ल्ड कप से पहले, वहां पे अभिषेक का बल्ला बहुत जोर से बोला था, लेकिन टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले सारे टीम एनालिस्ट अपने बॉलर्स को लेकर बैठे हैं और एक प्लान बनाया है जिसपे अभिषेक को पकड़ा है। वो ये है कि भाई इसको रूम नहीं देना, जब इसको रूम मिलेगा, इसके हाथ खुलेंगे तो ये मारेगा, लेकिन जब इसको रूम नहीं दोगे तो ये अपनी जो आपकी बेसिक स्किल्स होती हैं उससे हटके खेलेगा। ऑब्वियसली लॉन्ग हैंडल है, लॉन्ग हैंडल का मिड विकेट या स्क्वायर लेग पे मारना थोड़ा मुश्किल होता है, बैट फ्लो उस तरीके से नहीं होता। लॉन्ग हैंडल बैटर्स जो है वो यूं मार देंगे, लेकिन मिड विकेट एंड स्क्वायर लेग थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्रैम्प हिम फॉर रूम एंड ट्राई योर लक, और हर बॉलर ने वही किया है। भले आप सलमान की विकेट देख लें, आर्यन दत्त ने जैसे आउट किया, फिर उसके बाद जितनी भी विकेट्स हैं थ्रू एंड आउट वो इसी तरीके से सेम टू सेम विकेट है, क्रैम्प किया रूम के लिए एंड वहां पे आउट हुआ है। सो अभिषेक का नॉट परफॉर्मिंग इट इज अ कंसर्न फॉर इंडिया एज वेल, क्योंकि संजू अकेला परफॉर्म कर रहा है फ्रॉम अ ओपनिंग पर्सपेक्टिव। अगर वो फेल होता है इंडिया विल बी इमेंसली अंडर प्रेशर एज वेल, और मे बी यहाँ पे अभिषेक शर्मा ने बेस्ट अपना लास्ट मैच के लिए छोड़ के रखा हो, जैसे विराट कोहली ने 24 के लिए किया था, बट इज अ कंसर्न फॉर इंडिया, आपको कहना पड़ेगा। उसके बाद कप्तान उनके एक कंसर्न हिमसेल्फ है, क्योंकि जब भी प्रेशर डला है उनके ऊपर, जब भी कंडीशंस उनके मतलब की नहीं मिली है, ही हैज नेवर फ्लरिश्ड। बड़े मैच के अंदर सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस आना ड्यू है और हमेशा से है, क्योंकि 5-6 साल से क्रिकेट खेल रहा है। अभी तक नॉकआउट के अंदर मेरा ख्याल है अभी तक 50 नहीं है उनकी, हाईएस्ट स्कोर 47 था जो कि इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 2024 के सेमीफाइनल में किया था। इसके अलावा आप सारे मैचेस देख लें, आउट हो जाते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, शॉट सीधा फील्डर्स के हाथ में जाती है, लगता है कि प्रेशर है। इसके अलावा सूर्य की फील्डिंग एज वेल, क्योंकि 2-3 चौके तो मैंने देखे पिछले मैच के अंदर उन्होंने कवर से छोड़े हैं। सो कप्तान इज अ कंसर्न, उसको स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर 8 से आप देख लो कोई परफॉर्मेंस नहीं है सूर्य की, अपार्ट फ्रॉम दैट 1 गेम यूएसए वाला, उसके बाद उसने किसी भी गेम के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। इसके अलावा अगर हम लोग बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती, जो कि एक ऐसा बॉलर बना हुआ था कि जिसको पढ़ना मुश्किल हो रहा था, जिसको रीड करना मुश्किल हो रहा था, खेलना मुश्किल हो रहा था। सुपर 8 जब से शुरू हुए हैं उसके खिलाफ एक सर्टेन प्लान बनाया गया है एंड हर टीम उस प्लान को एग्जीक्यूट कर रही है। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम मिलर एंड ब्रेविस। वो बोलते हैं कि इसको पहली बॉल से अटैक करो, पहले ओवर में अगर इसको आप 2 छक्के मार दोगे, ये फिर मीडियम पेस बॉलर बन जाता है, ये फिर अपनी लेंथ खींचता है एंड तेज करना शुरू हो जाता है। इंडिया जैसी विकेट्स के ऊपर लेंथ खींच के तेज करना इफेक्टिव नहीं है। सो वरुण चक्रवर्ती के साथ भी आपको बात करनी पड़ेगी बैठ के कि यार तू छोड़ दे चीजें, भले तुझे मारते हैं कि योर स्ट्रेंथ गोइंग। जब आप अपनी स्ट्रेंथ से हटते हो, तेज गेंदे करते हो, उसके बाद आपकी इफेक्टिवनेस एंड हो जाती है। एंड आप देखो सुपर 8 जब से शुरू हुए हैं 10 की इकोनॉमी से प्लस में रन दिए हैं वरुण ने। 4 ओवर में 47 उसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिए थे एंड इतने ही तकरीबन आगे के 2 मैचेस में दिए। इसके बाद आप देखो कल के मैच में जो मैच हुआ इंडिया का सेमीफाइनल, उसमें उसने 64 रन खाए। सो इंडिया के लिए एक कंसर्न जरूर है, क्योंकि ही इज वन ऑफ द फ्रंट लाइन स्पिनर्स ऑफ इंडिया। उस दिन तो टारगेट बहुत बड़ा था, सो उनको रोल ओवर नहीं करना
डालना पड़ा आम शिवम दुबे का, वरना तो जरूरी हो जाता कि शिवम दुबे को बॉल दें। एंड दिस इज ऑल्सो अ कंसर्न कि यार छठी बॉलिंग ऑप्शन आपके पास ना होने के बराबर है। दुबे जो बॉलिंग कर रहे हैं वो किसी भी क्वालिटी ऑपोजिशन के खिलाफ 25-30 रन का ओवर है सीधा सीधा। आप देखें 30 रन डिफेंड करने गए थे तो दुबे ने 22 दे दिए थे। आर्चर बिल्कुल स्लॉट में बॉलिंग की उसने आर्चर के, लोग बोलेंगे कि जान छुटा रहा था या मैच खत्म हो गया था उस वक्त, लेकिन दुबे का आपने देखा है जिम्बाब्वे के खिलाफ भी 26 रन का ओवर उसने किया था। तो छठा बॉलिंग ऑप्शन इज ऑल्सो अ कंसर्न एज वेल। इसके अलावा आप एक कंसर्न मजीद कह सकते हो कि भाई वो अर्शदीप का कंसर्न है कि पिछले मैच में 51 रन दिए। बुमराह के अलावा भी बॉलिंग लाइनअप को स्टैंड अप करना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो एन कंसर्न। अर्शदीप बीइंग अ सीनियर बॉलर वो उसको अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी। आखिरी मैच में उसने जो लास्ट ओवर किया उसमें 4 बॉलें वर फैंटेस्टिक ऑन पॉइंट यॉर्कर्स मारी, लेकिन 2 जो बॉलें थी उसमें से वो उसने गंदी की एंड ही वेंट फॉर रन। स्लॉट में आ जाता है, कभी वाइड ज्यादा कर देता है, बट अच्छी बात यह है अर्शदीप की कि यार वो रिस्पॉन्ड करता है अंडर प्रेशर। आपको ये बात देखनी पड़ेगी। हमेशा इंडिया के लिए उसने क्रूशल ओवर्स किए हैं और मैच निकाल के दिया है। सो कंसर्न जरूर है, लेकिन इंडिया एक ऐसी टीम है जो कि ओवरकम करना जानती है चीजों को, हमेशा से करती आई है। सो उम्मीद यही है कि इंडिया विल रिस्पॉन्ड टू द प्रेशर और अपने क्राउड के सामने अच्छी परफॉर्मेंस देगी। एंड फॉर न्यूजीलैंड बहुत सारे टूर्नामेंट्स हो चुके हैं जिसमें फाइनल खेला है, सेमीफाइनल खेला है, लेकिन वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से महरूम रहे हैं। सो दे विल बी बॉन्डिंग एज वेल कि यार हम लोग अपना टूर्नामेंट एक हाई पे फिनिश करें, अपने लिए एक ट्रॉफी जीतें और जो ये फाइनल सेमीफाइनल में आने के उसके बाद फेल होने की रविश है इसको तोड़ें किसी तरीके से और एक ट्रॉफी तो एटलीस्ट जीतें। सो कल का मुकाबला बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्लोज एनकाउंटर होगा मेरे ख्याल से तो, एंड वर्ल्ड कप के अंदर क्लोज एनकाउंटर्स कहीं पे भी जा सकते हैं। सो देखते हैं कल के दिन क्या होता है, किस तरीके की विकेट बनती है, कंडीशंस कैसी होती हैं। मेरे ख्याल से एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है अहमदाबाद, एक हाई स्कोरिंग मैच ही हमें देखने को मिलेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।